तो दोस्तों चलते हैं फॉल्ट फाइंडिंग की तरफ। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जो यह फॉल्ट फाइंडिंग मैं करने जा रहा हूं यह आपके लो प्रेशर टाइप गैस गीज़र पर भी लागू होती है और हाई प्रेशर टाइप गैस गीज़र पर भी लागू होती है। यह जो गीज़र मैं खोल रहा हूं यह हाई प्रेशर टाइप का है। अगर आपके गैस गीज़र पर ऐसे निशान बनने शुरू हो चुके हैं जैसा कि आप इस गैस गीज़र में देख रहे हैं, इसके आगे और पीछे दोनों तरफ का पेंट उतर चुका है, क्योंकि इसका जो हॉट चैम्बर है जो आप सामने देख रहे हैं, इसे हम इसका टैंक भी बोल सकते हैं, यह बुरी तरह से जल चुका है। इसके जलने के बाद फ्लेम बाहर की तरफ आती है और उसकी वजह से हमारे जो गैस गीज़र का बाहरी आवरण है या हम उसे कवर भी कह सकते हैं, उसका पेंट उतरना शुरू हो जाता है। अगर आपके गैस गीज़र में ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो चुके हैं तो आपको सचेत होना पड़ेगा कि आपका जो हॉट चैम्बर है वो जलना शुरू हो चुका है, वो जल रहा है। इसलिए आपको यह ध्यान देना होगा। पता होना चाहिए कि यह समस्या आती क्यों है। अगर आपका हॉट चैम्बर या पानी का टैंक ब्लॉकेज होना शुरू हो गया है, जैसा आप चित्र में सामने देख रहे हैं, कालिख जमना शुरू हो गई है, तो वो फ्लेम जो इसके ऊपर पास होनी चाहिए वो पास नहीं होती और वो साइडों में और आमने सामने काफ़ी हीट पैदा करना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से जो हमारा चैम्बर एक नॉर्मल तापमान पर रहना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है और उससे इसका जो मेटल है सॉफ्ट टाइप वो जलना शुरू हो जाता है। यही वो रीजन होता है जिससे हमारा हॉट चैम्बर जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर अब आपका हॉट चैम्बर जल चुका है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, या तो आपको वो नया लगाना पड़ेगा, या फिर आप अगर वो नया नहीं ढूंढ पा रहे तो फिर आपको उसका एक सोल्यूशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे वही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। हमने इसकी असेंबली को रिमूव कर लिया है। ये हाई प्रेशर टाइप का गैस गीज़र है। इसकी जो फिटिंग है वो थोड़ी सी कंफ्यूजन करने वाली है, इसलिए हमने सबसे पहले इसकी पूरी कंप्लीट असेंबली बर्नर समेत बाहर निकाल ली है। इसको हम अलग अलग स्पेयर पार्ट नहीं खोलेंगे, नहीं तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हमने पूरा ही बाहर निकाल दिया है, सिर्फ 4 नट खोलकर। वो मैं आपको दिखाऊंगा वो 4 नट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ताकि हमें बंद करते हुए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम खोल तो लेते हैं किसी भी उपकरण को, लेकिन जब बंद करने की बारी आती है तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। हम खुद नहीं समझ पाते कि हमने कौन सी वायर और कौन सा नट कहाँ से क्या खोला था। हमें इसके टैंक को बाहर निकालना है, क्योंकि हमें टैंक को ही रिपेयर करना है या इसको रिप्लेस करना है, इसलिए हमने इस असेंबली को बाहर निकालना पड़ा। अगर आज के टाइप का ये गैस गीज़र होता तो हमें असेंबली को नहीं खोलना पड़ता, हमारा टैंक बिल्कुल बाहर निकल आता। उसके कई वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन इसका टैंक असेंबली को खोलने के बाद ही बाहर निकलेगा, क्योंकि ये फिटिंग्स बहुत पुरानी है, गैस गीज़र बहुत पुराना है। आप कंडीशन देख सकते हैं, टैंक की बुरी तरह से जल चुका है। ऐसा टैंक मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोशिश मेरी यही है कि ऐसा टैंक मिल जाए, लेकिन मिलना मुश्किल है क्योंकि इसकी फिटिंग्स बहुत पेचीदा है। इसलिए हम इसे रिपेयर करेंगे, वो ही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आप खुद ऐसा काम रिपेयर कर सकते हैं या करवा सकते हैं किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन से। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। इस कंडीशन में पानी गर्म होना बिल्कुल बंद हो जाता है। हमारी फ्लेम है वो इधर उधर जाना शुरू कर देती है, यानी कि वो टारगेट पर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो इसकी 4 पाइपें होती हैं वो बिल्कुल इसके टॉप में होती है। इसलिए हमें इसे बदलना ही पड़ता है या रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका जो चैम्बर है वो थोड़ा पुराने टाइप का है, इसकी फिटिंग्स कुछ अजीब है जो आजकल के टैंकों में नहीं होती। इसलिए मेरा ये टैंक पूरी तरह से फिट नहीं हो पाएगा जो मेरे पास पुराना पड़ा था। मैं इसे कर सकता हूं, लेकिन इसकी चौड़ाई थोड़ी कम रह गई, इसलिए मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँगा। इससे प्रॉब्लमें आना शुरू हो जाती है भविष्य में, इसलिए मैं इसको रिपेयर करूँगा, वही आपको दिखाऊँगा। इसके लिए मेरे को ये पाइप काट करके को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तभी इसकी फिटिंग्स प्रॉपर हो पाएगी। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं इसे रिपेयर करूँगा। आगे क्लिप में वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। बिल्कुल नाजुक फ्लेक्सिबल एल्युमिनियम फॉयल लगा लीजिए या आप स्टील फॉयल लगा लीजिए, उसे लेके आना पड़ेगा बाजार से, जिसे हम इस टैंक के चारों तरफ कवर करेंगे बिल्कुल आराम से, ताकि फिटिंग्स बिल्कुल टाइट आए, यानी कि वो ज़्यादा फैलाव में ना हो, ताकि फिट करते हुए हमें परेशानियाँ आए। मैंने इस फ्लेक्सिबल चादर को इसके जहाँ पर हमारा टैंक जला हुआ था वहाँ इसको फिट कर दिया है स्क्रू की सहायता से, और इसको फोल्ड करके, यानी कि इसको मैंने बिल्कुल टाइटली फोल्ड कर दिया है ताकि फ्लेम हमारी बिल्कुल भी बाहर न जाए। जहाँ भी मैंने गैप देखा है उसे मैंने कवर किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा गैप नहीं रहना चाहिए, इसे बिल्कुल आपको इसके साथ टाइट करना है, यह ध्यान में रखना होगा। आपको फिर से दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए, जैसे मैंने आपको पिछली क्लिप में दिखाया था। और जो स्क्रू आप इसमें लगाएंगे वो बिल्कुल छोटे होने चाहिए। अगर कोई बड़ा स्क्रू होगा और आपका ध्यान नहीं होगा तो वो हमारी पाइप में सुराख कर देगा, तो आपका टैंक बिल्कुल बेकार हो जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ वो गैप दिखाने की। देखिए ये वो गैप है, ऐसा गैप नहीं रहना चाहिए। इसको स्क्रू की सहायता से बिल्कुल टैंक के साथ बिल्कुल इसको टाइट करना है, ताकि फ्लेम हमारी यहाँ से मिसयूज ना हो। ये सब बारीक बातें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे आपको इस बॉडी के साथ बिल्कुल सटाकर इसे लगाना है, यानी कि इसमें कहीं गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी फ्लेम फिर वहाँ से बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगी और इसकी वजह से हमारे गैस का काफ़ी मिसयूज होगा। इसलिए अगर कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह से इस टैंक को रिकवर कर सकते हैं, यानी कि इसको रीअसेंबलिंग कर सकते हैं।
चेक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मेरे को फेसबुक ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में गैस गीजर से संबंधित कई लिंक डाल दिए हैं, वहाँ पर मैंने मेरी प्लेलिस्ट को भी डाल दिया है, ताकि आपको कोई भी फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम महसूस हो तो आप वहाँ से उस वीडियो का लिंक लेकर उस फॉल्ट फाइंडिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको हर वो फॉल्ट फाइंडिंग बताऊं जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।